अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैथ के हवाले से सारे ही बच्चे परेशान रहते हैं, तो यूँ समझ लें ये आपकी परेशानी ख़त्म, क्योंकि आप लास्ट होप स्टडी पे आ गए हैं। तो आपकी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपकी 100% तैयारी करवा के हम भेजेंगे। जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेटा लाइक कर दें। जो पुराने हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम बच्चों की तैयारी कैसे करवा रहे हैं और उन हमारे पेपर या बताए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बेटा आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है तो आप बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह आपकी तैयारी हम 100% करवा के भेजेंगे। बेटा मैथ में सीन ये है कि आपका 48 नंबर का जो है वो एमसीक्यूज होंगे। और ये मैं बता दूं, ये जो हमारी वीडियो है ये इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। तो 48 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, जो कि 32 एमसीक्यूज 48 नंबर के होंगे, और 52 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, इंशाइया पार्ट होगा, ठीक है। अब बेटा ये जो वीडियो है ये सब्जेक्टिव की है, मतलब इसमें हमने क्या किया कि तमाम के तमाम वर्जन के सब्जेक्टिव अलग किए, उर्दू मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, तमाम के तमाम वर्जन को अलग करके उनमें जो कॉमन क्वेश्चन थे हमने उनको निकाल लिया और निहायत ही आसान अंदाज में समझा दिया। आप यूँ समझें कि 1 घंटा है, आप इस वीडियो को देखें, आपको वो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, साथ साथ आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। बेटा इसके बाद ऑब्जेक्टिव की वीडियो, एमसीक्यूज़ की वीडियो, वो आपने नहीं छोड़नी। एमसीक्यूज़ भी हमने इसी तरह समझा के अपलोड कर दिए अलग वीडियो में, वो भी आपने देखनी है। फिर आपकी तैयारी जो है वो 100% होगी। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें। सर अवैस का ज़रूर ज़रूर थैंक्स करना है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कास्ट हमने उनसे गुजारिश की है कि हमारे बच्चों का फाइनल टर्म का पेपर है तो आप काइंडली हमें टाइम दें। और वो हर टर्म में हमें टाइम देते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में और ये फाइनल में। तो बेटा उनका थैंक्स ज़रूर कहें कमेंट्स में। चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x का आंसर और y का आंसर फाइंड करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप अपनी दोनों इक्वेशनें लिख लें, जो कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अब ऐसा करें कि जो आपके पास छोटी इक्वेशन है ना, सिंगल वेरिएबल x वाली, इससे ना पहले आप x की वैल्यू निकाल लें। जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 था ना, तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब x वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है 2y इधर प्लस क्या, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 2y। ये जी हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब जो पहली इक्वेशन थी ना, जो कि आपके पास थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन थी। जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 3, x की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 2y प्लस 5y एज इट इज़, ऊपर वाला 2 एज इट इज़। अब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ार 12, 3 आके माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6y प्लस 5y इक्वल टू 2। अब देखो माइनस का 6y प्लस का 5y, डिफरेंस साइन है ना, माइनस करेंगे। -6 में से +5 चला जाए तो -1 और साथ क्या बचता है y इक्वल टू 2। 12 इधर प्लस का था, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। और अगर मैं इस y के साइन को शिफ्ट करूँ उस साइड पर, देखें मैं इसको -1y की जगह -y लिख सकता हूँ। और -12 में से प्लस का 2 चला जाए तो क्या बचता है हमारे पास, माइनस का 10। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10। y का आंसर निकला है। अब ये जो इक्वेशन थी ना आपके पास, ये वाली x इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये इक्वेशन थी ना पहले पहले जो सेट की थी। तो जहाँ पर y है ना वहाँ पर y की वैल्यू लिखें, x माइनस 4 माइनस 2, y की जगह पर y की वैल्यू जो कि 10 थी लिखते हैं। अब x इक्वल टू 4 माइनस 10, 2 ज़र क्या हुआ 20। तो x इक्वल टू -20 में से 4 चला गया तो क्या बचा, -16। तो देखें सोल्यूशन सेट लिखना है हमने। सोल्यूशन सेट लिखा जाता है सबसे पहले, उसमें x की वैल्यू लिखी जाती है। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -16, और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है जो कि क्या थी, 10। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। इंतहाई आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अब याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर जिसका रेडियस कितना गया, दिया गया 10। अब बस आप लोगों ने ना हेमीस्फेयर का फार्मूला याद रखना है।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब, याद कर लें 2/3 2/3 पाई आर की रेडियस की पावर 3 क्यूब। अच्छा v जो सा है वॉल्यूम निकालना था, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है ना, देखें फाइंड द वॉल्यूम, तो उसको एज इट इज़ 2/3 पाई की जगह पर पाई की वैल्यू लिख दो जो कि 22/7 22/7 थी। आर की जगह पर आर की वैल्यू लिखो जो कि 10 थी, 10 की पावर क्या आ गई 3। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 44, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 21 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मतलब 3 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है 1000। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44,000, 44 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा ओवर 21, तो v इज इक्वल टू जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2095.23 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पे आपने ये लाजमी डालना है क्यूब, सर्कल नहीं डालना, लेकिन बस समझाने के लिए मैंने सर्कल डाल रहा है, आपने नहीं डालना। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर था इसका। नेक्स्ट, अब हाउ मैनी पीसेस of 3/4 meter of wire can be cut from the wire which is 105/2 meter long। भाई जी एक थी हमारे पास लॉन्ग मीटर वायर थी। अब ये समझ लो ये पूरी जो वायर थी ना, ये वाली वायर, ये थी 105/2 मीटर, इतनी बड़ी वायर है ये टोटल। अब मैं एक पीस कट करता हूँ, फर्ज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पीस कट कर लेता हूँ। ये पीस था फर्ज करो 3/4। अब एक पीस 3/4 का हो तो मैं कितने 3/4 के पीसेस, सारे 3/4 के, वो पूछता है कितने पीसेस मैं इसमें से कट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल वायर कितनी थी 105/2। जब तकसीम पार्ट्स में तकसीम करना हो ना, बनाना हो, तो हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो किससे तकसीम करना है 3/4 से। अच्छा 105/2 तकसीम की जगह आ गया ज़रा 4/3, 2 की कटिंग करें, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। अब 105 जब 2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 210/3। अब कटिंग कर लो, 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21 0 एज इट इज़ आ गया। तो जो 70 है, मतलब 70 पीसेज हम कर सकते हैं 3/4 के। ये मतलब इतने जो गैप्स हैं ना, इनके 70 इतने पीस हम काट सकते हैं 105/2 मीटर लंबी तार में से, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जी, अब जी हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये बड़ा आसान सा और बड़ा टेक्निकल सा है, देखना ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 390625, ये वैल्यू है आपके पास। बेटा आपने पता क्या करना है, अब सबसे पहले पेयर्स बना लेने, 1 2 3, स्क्वायर्स के 3 पेयर बना। अब हमारे पास नंबर है जी 39। अब सेम नंबर ढूंढो, एक नंबर ढूंढो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और 39 के करीब आ जाए। नंबर कैसे ढूंढना है, जैसे कि एक एक है ना, तो एक को आप एक से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 है ना, तो आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 है तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 है ना, तो 6 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा अब हमने किसके करीब जाना है, 39 के करीब जाना है। तो 6 6 जार क्या होता है 36, 36 39 के करीब है। 7 7 जार नहीं कर सकते क्योंकि वो बन जाएगा 49, 49 तो 39 से बड़ा है, तो मतलब ये नहीं यूज़ कर सकता। कौन सा यूज़ करूँगा, 6 का पेयर। 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर आपने करना है माइनस, 39 में से 36 चला गया तो हमारे पास बचा 3। अब ये जो पूरा पेयर था ना, आपने इस पेयर को नीचे उतारना है 06, और साथ ही इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। 6 + 6 क्या हो गया 12। अब हमारे पास नंबर है 12। 12 के साथ कौन सा नंबर लगाऊं, फर्स्ट करो मैं 12 के साथ 1 का नंबर लगाता हूं और 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो होता है 121। अगर 12 नंबर था, इसके साथ मैं 2 लगाता हूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो ये बनता है 244।
अगर मेरे पास ये नंबर कौन सा 12 है ना, 12 के साथ 3 रखता हूँ और 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो मैंने जाना है 306 के करीब, तो ये नंबर तो बढ़ गया, तो मतलब ये यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अब ये वाला पेयर यूज़ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा। अब 122 नंबर जो सा है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। अच्छा बेटा, जब मैं इस तरह यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ ना, तो आप ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको चेक करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि ये नीट होता है, अपन लोगों ने इसी मेथड से करना है। अच्छा जी, 122 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो वो क्या बन रहा था, 244, तो यहाँ लिखूंगा 244। अब क्या कर दूंगा, माइनस। अब 6 में से 2 गए तो बेटा हमारे पास क्या, 6 में से 4 गए तो क्या बचे, 2। अब 30 में से हमारे पास 24 चला गया तो क्या बचा, 6। अब ये जो पेयर था ना 25 वाला, ये पूरा पेयर नीचे आएगा, 25। अब 122 था, इसमें सेकंड नंबर ऐड करो तो वो बन जाता है 124। सही है। अब 124 नंबर, अब सोचें 124 है ना, अगर इसके साथ मैं नंबर 2 लगाता हूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करें क्या बनता है जी, 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 1 ज़ार 2। अपने तो कैलकुलेटर पे करोगे ना तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब 124 नंबर था, अगर मैं इसके साथ 5 लगाता हूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 5 ज़ार क्या हुआ, 25। 5 2 कैरी आ गया, 5 4 ज़ार क्या हुआ, 20, 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी चला गया। 5 2 ज़ार क्या हुआ, 10, 10 प्लस 2 12, फिर 1 कैरी चला गया। 5 1 ज़ार क्या होता है, 5 प्लस 1 6। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगर 124 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 5 लिख कर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6225। कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मेरे पास जो इसका स्क्वायर रूट निकला है वो कितना निकला है, 625। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बस माइंड में इसका कंसेप्ट बैठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बेटा हमने वो क्वेश्चन करना है, दो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का आंसर निकालना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, अब एलिमिनेटिंग मेथड है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। अब इसमें क्या करना होता है, अब ये देखिए मैं दो इक्वेशनें लिखता हूँ यहाँ पे। एक इक्वेशन थी जी 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, और यहाँ थी x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 3, मैं चाहता हूँ मेरे इस x के साथ भी क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो मैं इस इक्वेशन के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ x प्लस 7y वाली इक्वेशन है जो सी, दोनों साइड पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी। अब 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3x। 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 21y। और 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 27। क्लियर। अब ये इक्वेशन हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, इसको 3 का नाम दे दो। क्लियर। अब तीन इक्वेशन, अब देखो इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड में यहाँ पे लिख देना आपने के मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो। अच्छा जी, मेरे पास है जी पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और तो तीसरी इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 27। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। माइनस करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट साइन होते फिर हम ऐड करते। अभी दोनों के साइन प्लस के हैं तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, साइन चेंज करूँगा, ये प्लस है तो माइनस कर दूंगा, ये प्लस है तो माइनस, 27 प्लस का था तो इसको भी माइनस, ये प्लस का 3x माइनस का 3x कट गए। अब माइनस के 2y में से y को निकाल, ये सॉरी 21 है, 21y में से y को निकाल दो तो माइनस का 20 बनता है y, 20y। और माइनस के 27 में से 7 निकाल दो तो माइनस का 20। अब y इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई ये वाला जो 20 था माइनस का, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो y का आंसर क्या निकलेगा हमारे पास 1। ठीक है, अब y निकल आया जी 1। जब y इज इक्वल टू 1 निकल आया हमारे पास, अब आपके पास तीन इक्वेशन थी 1 2 और 3, जोन सी मर्जी इक्वेशन उठा लो, मैं सिंपल वाली इक्वेशन उठाता हूँ जो कि क्या थी x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। जहाँ y की वैल्यू 1 थी ना, y की जगह पे 1 लिख दो, x प्लस 7 y की जगह 1 लिखा इक्वल टू 9, x प्लस 7 1 ज़र 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब y का आंसर 1 निकला है, x का आंसर 2। तो जब सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 2 है, फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं जो कि 1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये एलिमिनेटिंग मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया फाइंड करना है, और जो किसी स्फीयर का उसका जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। अब आर की वैल्यू दी हुई है। सरफेस एरिया के लिए फार्मूला याद रखना, जो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 32 का स्क्वायर। अब 4 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 88/7, और 32 का स्क्वायर लें तो वो बनता है 1024। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 90112 डिवाइडेड बाई ये वाला 7। अब डिवाइड करोगे तो 12873.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर एरिया होता है तो स्क्वायर में लेते हैं ना, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वन पैकेट कंटेन इतना लीटर ऑयल है एक पैकेट के अंदर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 5 सच पैकेट्स। अब बताएं जी कि 5 पैकेट्स, एक पैकेट में इतना लीटर है, 5 पैकेट में कितना होगा। आसान है, देखो ना, एक पैकेट लीटर में इतना 5 लीटर और 1/4 है, मतलब 5.25 लीटर है, और 5 पैकेट के अंदर कितना होगा। तो सिंपल आप क्या करो, 5 और ये एक पैकेट की जो वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। अब आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है कंपाउंड फ्रैक्शन, इनको आपस में 4 और 5 क्या होंगे 20 मल्टीप्लाई होंगे, 20 में +1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 21/4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 21 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा 105/4। अब 105 पर 4 को डिवाइड कर दो, जब 4 डिवाइड होगा तो 4 2 ज़ार 8, माइनस के 10 में से 2 8 किया तो 2 बचा 5, 4 4 5 ज़ार 4 6 ज़ार 4 6 ज़ार 24, 1 बच गया। अब कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखते थे 26, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखते थे जो कि 1 है, लास्ट में डिवीजन लिखते हैं 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 26 और 1/4 लीटर, 26 लीटर कंप्लीट एंड 1/4 मतलब 26.25 लीटर टोटल आयल होगा। नेक्स्ट है जी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है ना जो 3364, अब इसका सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऐसे लेते हैं। अब 2 से पहले क्योंकि लास्ट नंबर इवन है ना 4 है, जुफ्त आदत है, अदद है, तो फिर हम 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, अब 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, वो 1 आगे चला जाएगा 13 बन गया, 2 6 ज़ार 12, अब 13 में से 12 चला गया तो 1 कैरी गया, वो आगे 16 बना देगा उसको, 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा 2, अब 16 है ना पूरा, अब क्या बनेगा 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। उसके बाद 29 एक नंबर है जो इस पर पूरा 29 टाइम पे डिवाइड होता है 29 पे, फिर 29 1 ज़ार 29। तो अब जो नंबर था ना हमारे पास वो था ये, आपने अंडर रूट का साइन डाला, कितने पेयर बने, एक 2 का पेयर बना और एक 29 का पेयर बना। ठीक है, 2 का पेयर था तो उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 29 था उसको 29 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब दोनों का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 थे, इकट्ठा ब्रैकेट में डाल के एक स्क्वायर भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 29 तो 58 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आसान से है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आमिना रोल करती है एक डाइस को, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डॉट्स, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 डॉट्स। आमना ने जी एक डाइस घुमाया,
3 मिलने का क्या इम्कान होगा, 3 ना मिलने का क्या इम्कान होगा, कितनी दफ़ा 3 आएगा, कितनी दफ़ा 3 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो टोटल डाइस वो घुमा रही है, उसने रोल डाइस को रोल किया। अब आपको पता है उसमें 6 नंबर होते हैं, तो जो सैंपल स्पेस बन रही है वो कितनी बन रही है हमारे पास, 6 बन रही है। क्लियर। अच्छा, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। अब पहले चेक करते हैं 3 मिलने का जो इम्कान है, तो वो इवेंट एक ही है। 3 के आने का जो इम्कान है वो कितना है, एक दफ़ा ही है। तो जो नंबर ऑफ इवेंट है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, 1 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन ए ओवर एन एस। एन ए क्या था हमारे पास, एन ए जो सा था वो 1 था, एन एस हमारे पास क्या था, 6 था। एन ए हमारे पास 1 है ना, और एन एस क्या है हमारे पास, ये जो 6 है। क्लियर। अब 3 ना आने के इम्कान क्या होता है, उसको हम फर्ज करो बी इवेंट से रिलेट कर लेते हैं। तो ये याद रखना, पी बी इक्वल होता है 1 माइनस जो आने के इम्कान थे, 1 में से आने वाले इम्कान को माइनस करो। 1 माइनस आने के इम्कान कितने थे, 1/6 थे ना, 1/6। अब माइनस एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आया। अब 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 6 माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 6 में से 1 चला गया तो 5/6। 3 नाम का आने के इम्कान 5/6 हैं, और 3 आने के इम्कान जो हैं वो 1/6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अरेथमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास, अरेथमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास कि 4, 10, 16, 22 और 28। अब जो पहला पहला नंबर होता है ना वो हमारे पास A1 होता है। A1 हमारे पास क्या होगा, 4। अब D चाहिए। D में पता क्या करते होते हैं, जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। मतलब 10, 10 में से 4 को माइनस किया, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस किया, तो क्या बचा, 6। तो D की वैल्यू की हाँ हमारे पास 6। ठीक है, D क्या था, लास्ट वाले में, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया। अब फार्मूला याद रखना है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 और साथ क्या आ गया D। AN इज इक्वल टू A1 मतलब पहला नंबर 4 था, जमा N-1 एज इट इज़, और D की वैल्यू क्या निकली थी, 6। ठीक है, तो हमारे पास AN इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आगे पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6n माइनस 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6। अब AN इज इक्वल टू, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, -6 में से 4 चला जाए तो क्या बचता है, माइनस का 2, 6n माइनस 2। तो ये हमारे पास AN की जनरल टर्म बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया है, तो x³ प्लस 1/x³ फाइंड करो। आप ना ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको लिख लो, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो इधर भी क्यूब ले लो और इधर भी क्यूब ले लो। ठीक है, जैसे ये स्टेप में था, लिखो बोथ साइड पे क्यूब ले लो। अब क्यूब का फार्मूला याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यूब का फार्मूला क्या होता था बेटा, A³ प्लस B³ प्लस 3AB फिर A प्लस B। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता था। अब A की जगह x है, B की जगह 1/x है, मतलब पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, फिर प्लस ये 3, A का मतलब पहले वाला जो कि x है, B का मतलब दूसरे वाला जो कि 1/x है, फिर दोबारा A की वैल्यू मतलब पहले वाला x प्लस B की वैल्यू क्या है, सेकंड वाला ना, सेकंड वाली कौन थी, 1/x की वैल्यू थी। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 5 के क्यूब का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 25 5 ज़ा 125। अब ये x तो कट गए, तो ये वाला x³ एज इट इज़ लिखा, ये वाला 1/x³ एज इट इज़ लिखा, बचा प्लस 3 आ गया ये वाला। अब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी बेटा, हमारे पास 5 थी, यहाँ ब्रैकेट में डाल दो 5/125 इक्वल टू 125 एज इट इज़। x³ प्लस 1/x³ इक्वल प्लस 5 3 ज़र क्या हुआ 15 इज इक्वल टू 125। अब दोबारा से x³ 1/x³ इक्वल टू 125, 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15,
125 में से 15 चला गया तो क्या बचा 110। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई 110। क्लियर बेटा। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सेट दिए गए एक ए का सेट बी का सेट, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम इस तरह शो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल होता है, अब बी को पहले लिखना है और इंटरसेक्शन डाल के ए को बाद में लिखना है। ये है जी कम्यूटेटिव लॉ। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो। अब लेफ्ट हैंड साइड ली तो ए इंटरसेक्शन बी है, ए का सेट लिखा बी का सेट लिखा। अब इंटरसेक्शन में देखो कॉमन कौन कौन से, कॉमन है जी 2 वाला जो दोनों में आ रहा है, 4 है जी दोनों में आ रहा है तो 4 भी लिखेंगे 2 भी लिखेंगे। 6 को देखो दोनों में आ रहा है, हाँ जी 6 भी आ रहा है। 8 भी देखो दोनों में आ रहा है, आ रहा है। जो कॉमन वैल्यूज थी वो लिख दी। अब पहले बी का सेट लिख दो फिर ए का सेट लिखो, पहले बी का सेट फिर ए का सेट। अब इनमें देखो 2 कॉमन है लिख दिया, 4 कॉमन था लिख दिया, 6 कॉमन था लिख दिया, 8 भी कॉमन था लिख दिया। तो देखो क्या ये आंसर और ये आंसर इक्वल नहीं है? तो क्या हम इक्वल का साइन जो लगाया हुआ वो ठीक नहीं लगाया हुआ? तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असलम बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब ना असलम 4 लाख में एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है। अच्छा 2,50,000 में बेच देता है। 4 लाख का खरीद लिया, 2.5 लाख का बेच दिया, 2,50,000 का। जाहिर बात है नुकसान हुआ। कहता है नुकसान की परसेंटेज बताएं, नुकसान फीसद मालूम करें। कॉस्ट प्राइस कितनी थी जिसमें ख़रीदा था 4 लाख, सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा था ये था। लॉस क्या होगा, कॉस्ट में से उसको माइनस कर दो सेलिंग को, तो आ गया जी 1,50,000। 1,50,000 का तो उसने नुकसान कर लिया। अब परसेंटेज निकालनी है तो 1,50,000 ऊपर मतलब जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। ये 4 जीरो तो कट गई जी इन 4 जीरो के साथ। अब 15 पे जब 40 ने जाके डिवाइड होना है, हाँ जी, तो डिवाइड होना है और 100 से मल्टीप्लाई होना है तो कितना आंसर आना है 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम लोग। अब अ, अब अब डाई से घुमाया गया, खालिद खेल जीत जाता है अगरचे नतीजा 3 से कम है। खालिद के लिए खेल जीतने के इम्कान, मतलब अगर उसका जो एक डाइस को रोल किया गया अगर 3 से कम आ जाता है तो खालिद जीत जाएगा। अब बताओ कि खालिद के जीतने के चांस कितने हैं? अब देखो सैंपल स्पेस तो 6 है ना, 6 टोटल नंबर है तो सैंपल स्पेस तो बन गई 6। अब 3 से छोटे कौन कौन है? 3 से छोटा 1 और 2 है तो 2 इवेंट बनते हैं ना, 2 इवेंट बन गए। सैंपल स्पेस कितनी थी 6, इवेंट कितने थे 2। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट ओवर सैंपल स्पेस, इवेंट की वैल्यू क्या निकली थी इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट क्या था हमारे पास 2 था तो 2 ऊपर आया। सैंपल स्पेस कितनी थी 6, 2 की कटिंग की 2 1 2 2 3 तो 1/3, 1/3 उसके जीतने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा से सब्स्टिट्यूशन एक मेथड आया हुआ। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 2x + 3y = 12 अपनी इक्वेशन में लिख लो। 2x + 3y = 12 है। दूसरी इक्वेशन है x - y = 1 है सॉरी। अब पहले x की वैल्यू निकाल लो, x = 1, y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये है जी मेरे पास एक इक्वेशन। ये जो x का आंसर निकला था ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2x + 3y = 12 था ना। अब x की वैल्यू जहाँ x लिखा है वहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 1 + y + 3y = 12। अब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 1 2, 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y + 3y = क्या है 12। 2y + 3y कितना हुआ 5y, 12 एज इट इज़। ये 2 प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया माइनस का 2। 5y = 12 में से 2 चला गया तो 10, तो y = 10 और 5 मल्टीप्लाई और y के साथ इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखें y का आंसर 5 1 5, 5 2 10, तो y का आंसर आ गया 2, 2 निकला है। अब यही जो इक्वेशन थी x = 1 + y,
x इक्वल टू 1 प्लस वाई की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे 2, तो x का आंसर आ गया 3, 2 प्लस 1 3। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 3 है, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं जो कि 2 है। 3 और 2 हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जी वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, सिंपल स्फीयर का जिसका रेडियस दिया गया है। अब सिंपल स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करें, 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 42 और आर के ऊपर पावर 3 थी, यहाँ पे 3 पावर आ गई। 22 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा बना बेटा हमारे पास 88, 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21, मल्टीप्लाई 42 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 74088 बनता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या 421 इस पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और वो आंसर आता है 3528, कैलकुलेटर पे कर लो, जो आंसर आता है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 310 464 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जर्नल टर्म फाइंड करनी है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है 1 3 9 27, तो A1 तो पहला पहला नंबर जो सा होता है वो A1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे R फाइंड करना है। R का मतलब पता क्या होता है, जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड में से सेकंड नंबर को डिवाइड कर दो, याद रखना थर्ड में से सेकंड को डिवाइड कर दो, 9 में 3 डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा 3, 3 1 3 3 3, तो R इक्वल टू आ गया 3। और फार्मूला याद रखना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वो an इज इक्वल टू A1 R की पावर होती है n-1, an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 1, R सॉरी R की वैल्यू क्या निकली थी आपके पास 3, क्या निकली थी ये वाली 3, और उसकी पावर आ गई n-1, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो तो कोई असर नहीं डालता वैल्यू पे, तो वो एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास एक टर्म बन रही है जनरल टर्म 3 की पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जी। अब 109 है, यूजिंग फार्मूला वैल्यूएट करना है इसको यूजिंग फार्मूला, फार्मूला की मदद से। अब 109 है, 109 पता कैसे कैसे बन सकता है, या तो 100 में 9 को जमा कर दो, ठीक है, या 110 में से 1 को माइनस कर दो। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, 100 में से 9 को जमा कर दें। अब 109 है तो 100 प्लस 9 और उसका आ गया होल स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ था ना ऊपर क्वेश्चन पे, तो हमने स्क्वायर भी ले लिया। अब फार्मूला लगाओ, मतलब पहले वाले का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, या प्लस 2a भी डालो, 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू मतलब पहले वाला, बी की वैल्यू मतलब सेकंड वाली वैल्यू, और लास्ट में सेकंड वाली वैल्यू मतलब बी का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 2 जीरो है ना, स्क्वायर में 2 जीरो और डल जाएंगी, प्लस 9 2 सर कितना होता है 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 1800, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब 81 जब 1800 में ऐड होगा तो वो बन जाएगा हमारे पास, अब आंसर आएगा, सबसे पहले ऐड कर लो 1 1 8 8 1, अब ये इसमें ऐड हुआ तो 881 आ गया, 1881 आ गया, और ये वाला 1 आप कैलकुलेटर पे कर लो तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिहाज से सॉल्व करना है। एसोसिएटिव में देखो मैं यहाँ याद करवाता हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखकर इधर भी डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब में इंटरसेक्शन डाल दिया। अब ऐसा करो, एक साइड पे आखिरी 2 को ब्रैकेट में डाल दो और इक्वल की दूसरी साइड पे पहली 2 को ब्रैकेट में डाल दो, ये जी आपकी सिंपल एसोसिएटिव इक्वेशन एसोसिएटिव बन गया, ठीक है। अब देखो, अब हम उसने ए का सेट भी दिया हुआ, बी का सेट भी दिया हुआ, सी का सेट भी दिया हुआ, तो जहाँ जहाँ ए बी लिखे हो वहाँ पर उनके सेट लिखते चले जाओ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एडवांस डायरेक्ट किया हुआ, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला सॉल्व करते हैं। तो बी का सेट लिखा, बी का सेट क्या था 2 4 9 10 था, इंटरसेक्शन सी का सेट क्या था 1 2 3 5 9 10,
अब इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, 2 दोनों में है तो लिख दो 2, 4 नहीं है, 9 दोनों में है तो ठीक है जी 9 भी लिख दो, 10 दोनों में है तो 10 भी लिख दो। ठीक है, देखो बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी का जब आंसर आ गया तो उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करना, मतलब ए इंटरसेक्शन, अब ये पूरी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो कैसे, अब क्या, पहले ए का सेट लिख दो। ए का सेट क्या था, ये हमारे पास 1 2 4 6 9 है ना, फिर इंटरसेक्शन डाल के बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या निकला था हमारे पास, 2 9 10। क्लियर। अब इनमें कॉमन देखो कौन कौन है, 2 जी दोनों में है 2 लिखेंगे, 9 दोनों में है तो 9 लिख दिए। ठीक है, तो इस सारे का आंसर क्या आ रहा है, 2 एंड 9। क्लियर। अब दूसरी साइड को जब अब दूसरी साइड को भी सॉल्व करोगे, ये 2 9 आया ना, इसी तरह अब दूसरी साइड पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ए इंटरसेक्शन बी को, तो उसका आंसर ये आएगा, फिर यूनियन सी कर दो उसका मतलब दोनों साइडों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है। ठीक है, आप लोगों ने ये वही रिपीट हुआ हुआ है पीडीएफ के अंदर, तो आप लोगों ने इसको खुद से करना है, रिपीट हुआ हुआ है एक दफ़ा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। अब जी 4,80,000 रुपये की कार खरीदता है बंदा, और जी 3,20,000 की बेच देता है। अब 4 लाख से बेच के 4,80,000 की खरीदी है, 3,20,000 की सेल कर दी, सारी बात में नुकसान हुआ है, परसेंटेज में निकालना है। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस, पहले माइनस को लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो 1,60,000 का नुकसान हुआ। अब और जब 1,60,000 का नुकसान हुआ और फीसद में लिखना है, तो ऊपर नुकसान, नीचे मतलब कॉस्ट प्राइस, ऊपर सेल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 0 से कट गई। अब ऐसा करो, 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600 तकसीम 48, तो आंसर क्या आएगा, 33.3% उसने नुकसान खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पीसेस 3/4 मीटर ऑफ वायर का, अब देखो एक वायर है 23, मतलब 23.25 मीटर। ठीक है, पूरे 23 मीटर कंप्लीट, और फिर 1/4 मीटर लंबी तार है, 3/4 मीटर की वायर कट करनी है, तो कितने टुकड़े हम काट सकते हैं। तो सिंपल सा है, 23 1/4 तकसीम कर देना है 3/4 को, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 92, 92 प्लस 1 93 डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइड ये 3/4। अब 93/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 4 ऊपर 3 नीचे, 4 से 4 कट गया, 3 की कटिंग करो, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार, तो 31 पीसेस आप उस पूरी वायर में से काट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एक और आ गया, डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करना है, अभी हमने किया था एक दफ़ा, मैं दोबारा करता हूँ, ध्यान से बैठना। 650 सॉरी 65025, हाँ जी, सबसे पहले क्या करते थे, पेयर्स बनाते थे, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, और 6 अकेला है। अब सोचें मुझे नंबर सेम, 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, 2 है तो 2 से, 2 2 ज़ार 4, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 9 बनता है। अब 9 नंबर ना 6 से बड़ा हो रहा है, तो मैं कौन सा पेयर यूज़ करूँगा, ये वाला, 2 इधर भी रखूँगा 2 इधर भी। अब 2 2 ज़ार क्या हुआ 4, यहाँ माइनस किया, 6 में से 2 चले, 4 चले गए तो 2 बचे, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 50। जल्दी से ना इनको जमा कर लो, 2 + 2 क्या आ गया 4। अब नंबर है जी मेरे पास 4। अब 4 को किससे 4 के साथ नंबर रखता हूँ, लाइक 4 के साथ मैं 3 रखता हूँ, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। अब मैं फर्ज करो, मैं यहाँ तो 4 था ना, 4 के साथ नंबर 5 रखता हूँ, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बनता है 225। तो 5 यहाँ पे रखा, 5 यहाँ पे रखा, तो 225, क्योंकि ये 250 के नज़दीक तरीन है, माइनस किया, 250 में से 25, 225 चले गए तो 25 बचे। अब ये पेयर 25 वाला नीचे उतर आएगा। 400 45 था, इसमें ये 5 ऐड कर दो, 45 + 5 50 हो गया। अब नंबर सोचो,
50 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड पे, 2 नंबर लिया है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10। बहुत छोटा नंबर है, मैंने तो 2500 के करीब जाना है। तो 50 नंबर था, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे, 5 5 ज़ार, तो ये पूरा नंबर बनता है 25 25। तो इधर भी 5 रखा, इधर भी 5 रखा, तो मेरे पास नंबर पूरा बन गया 25 25। माइनस किया तो आंसर 0। तो 225 हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आंसर आता है। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप लिखने के मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, डाइस को रोल किया गया, ठीक है, एक डाइस को घुमाया जाता है, एक मुफरद अदद हासिल होने का इम्कान। मुफरद कौन सा होता है? प्राइम नंबर, जो खुद पे ही सिर्फ डिवाइड होता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो अब क्या करोगे? अब टोटल नंबर डाइस के, तो जाहिर बात है डाइस घुमाएंगे तो 6 नंबर आने के चांस होते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी आ सकता है। तो जो सैंपल स्पेस है वो है हमारे पास 6। क्लियर? तो सैंपल स्पेस आ गई 6। अब प्राइम नंबर कौन कौन है उसमें? प्राइम नंबर है जी 2, प्राइम नंबर है जी 3, 4 पे तो 2 डिवाइड होता है ना, प्राइम नंबर है 5, ये 3 प्राइम नंबर है, 2 3 5। तो इवेंट कितने निकला है? 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवेंट ओवर सैंपल स्पेस होता है। इवेंट था 3, सैंपल स्पेस थे 6। अब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 होता है, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गई एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेशन में जो सा हम कोफिशिएंट सेम करते थे, 9 और 5 है ना, कोफिशिएंट को सेम करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 9x प्लस 8y इक्वल टू 1, 5x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब जी इस x के साथ 9 है, इस x के साथ 5 है, इस y के साथ 8 है, इस y के साथ कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर y के 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 8y हो जाएगा, इधर भी 8y। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसके साथ बोथ साइड पे ना, इधर भी और इधर भी 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 मल्टीप्लाई कर दी 5x माइनस वाई के साथ, और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड पे। 5 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो 40x, 8 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8y इक्वल टू 6। 8 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 48। क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। अब कोफिशिएंट सेम किस किस में? पहली और तीसरी में है ना। मैं लिखता हूँ 9x प्लस 8y इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन, नीचे लिखता हूँ 40x माइनस 8y इक्वल टू 48। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ऐड करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 49 बन जाएगा ये, और यहाँ इस साइड पे क्या बन जाएगा? 49। अब x इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 49 हो गया, तो x इक्वल टू दोनों कटे तो 1 आंसर आया। x का आंसर आ गया 1। ये इक्वेशन उठा लो या कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, मैं पहली पहली उठा लेता हूँ। पहली पहली क्या थी? 9x प्लस 8y इक्वल टू 1। x का आंसर क्या निकला है? 1। 9 इंटू 1 प्लस 8y इक्वल टू 1। 9 एकम 9 प्लस 8y इक्वल टू 1। 1 इधर आया तो क्या बना? या ऐसा करो 8y को यहीं रहने दो, 1 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 8y इज इक्वल टू -9 में से 1 चला गया तो माइनस का 8, तो y इज इक्वल टू -1। 8 8 पे डिवाइड होगा तो -1। तो x का आंसर आया 1, y का आंसर आया -1। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जी स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा था सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमेशा आपको दिया होगा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी? 5.8 का स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर डालो, वही बन गया 88/7 मल्टीप्लाई बाय 5.8 का स्क्वायर लो तो वह बनता है 33.64। इन दो को मल्टीप्लाई करो, 7 को डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 422.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी जनरल टर्म निकालनी है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और ज्योमेट्रिक मीन का अलग अलग है, ये याद रखना। अरिथमेटिक मीन में पहला नंबर A1 हो गया जो कि 7 है,
डी निकालना होता है तो सेकंड में से फर्स्ट को निकालो, 11 में से 7 निकालना है तो वो क्या बनता है आपके पास 4 बनता है, तो डी की वैल्यू आ गई 4। जनरल टर्म का फार्मूला होता था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू क्या निकली थी 7 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या निकली थी 4। तो 7 प्लस 4 n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ये भी नंबर ये भी नंबर, तो 7 में से -4 चला गया तो क्या बचा 3 प्लस 4n। तो ये मेरे पास ए एन की अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकल आई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट है जी 42 को सॉल्व करना है। अब 48 सॉरी 48 है, और 48 को मैं 40 प्लस 8 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 50 माइनस 2 भी कर सकता हूँ, तो दोनों 48 बनते हैं ना। तो आपकी मर्जी, जो मर्जी उठा लो। तो मैं लास्ट वाला अब नेगेटिव वाला ट्राई कर लेते हैं। तो 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला लिखो जी, पहले वाले का स्क्वायर 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू मतलब 50, बी की वैल्यू मतलब 2, फिर लास्ट में बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 50 स्क्वायर इज 2500, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 50 ज़ार 200, सॉरी यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और अच्छा प्लस 2 2 ज़ार क्या हुआ 4। अब 24 और 25 में से 100 में से 200 निकाल दो तो 23, 23 में 4 ऐड कर दो तो 23 एंड 4। ये हमारे पास आंसर आ गया अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट वही सेम सेट है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ मैंने अभी याद कराया था ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखकर, इंटरसेक्शन आ रहा है ना, फिर इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखकर पहले आप क्या करो, इक्वल के साइड पे आखिरी दो को डाल दो ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले दो को ब्रैकेट में डाल दो, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव बन गया। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या आता है, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो पहले बी लिख दो। बी क्या है हमारे पास, ए ई एंड आई, और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है ई सी जी एंड एच। अब बी इंटरसेक्शन सी, क्या आंसर आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए तो नहीं है जी कॉमन दोनों में, ई है हमारे पास दोनों में, तो ई लिख दिया। आई भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया ये। अब बी इंटरसेक्शन ई सी निकल आया, तो अब ए के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन ये पूरी वैल्यू, बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ए का सेट लिखो, ए का सेट क्या था आपके पास, ए बी सी एंड डी, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर ए इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आता है ई। अब दोनों में कॉमन देखो, कुछ कॉमन है, ए भी नहीं है दूसरे सेट में, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखते हैं। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। इसी तरह राइट हैंड साइड का पहले ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी साथ ही इंटरसेक्शन, फिर सी का आंसर लगा लिया। पहले इनमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें सिर्फ ए कॉमन है, तो ए लिख दिया, ये वाला इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर ये एज इट इज़ लिख दिया। अब इनमें देखो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये खाली सेट आ जाएगा। क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 75,000 रुपये की कार खरीदता है फरोज, 1 लाख रुपए की बेच देता है, अब उसने फायदा कमाया, प्रॉफिट का क्वेश्चन अब आया हमारे पास। बताएं जी कितना प्रॉफिट हुआ, कास्ट प्राइस इतनी, सेल प्राइस इतनी। अब उल्ट करना है, अब सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालिए। आपको याद रखना माइनस में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी निकालते हैं। अब लॉस है, लॉस जाहिर बात है, सेलिंग प्राइस जो सी वो ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी और कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी, वो लॉस है। प्रॉफिट में क्या होता है, ख़रीदा कम में है बेचा ज़्यादा में, तो ज़्यादा में से हमेशा कम को माइनस करते होते हैं। 1 लाख में से 75,000 माइनस किया तो 25,000। अब प्रॉफिट निकालना है तो 25,000 को तकसीम कर दो टोटल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे,
75,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 3 0 से कट गई, 2500 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2500 हो गया, तकसीम 75, इनको तकसीम करो तो आंसर आता है 33.3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल हमारे पास एक ऑयल है जिसमें 1/4 लीटर ऑयल है, तो 7 पैकेट्स के अंदर कितना होगा जी? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, एक पैकेट में इतना वॉल्यूम था, टोटल 7 के लिए मल्टीप्लाई 7 में पता करना तो मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करो 91/4 आ गया, इनको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 22 3/4। क्लियर। अब डिवीजन का पता है ना आपको कैसे ध्यान के 91 को अंदर रखो, 4 को डिवाइड कर दो, 4 2 8 आया, माइनस के 1 और ये 1 नीचे चला गया, 2 4 अगेन 8 आया, 2 2 4 8 आया, तो 11 में से 8 चले गए तो क्या बचा 3। तो सबसे पहले हम 22 लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं, फिर लास्ट में हम डिवीज़र लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 1024 हमारे पास एक फैक्टराइजेशन है वो फाइंड करनी है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले 1024 के एलसीएम बना लेना है। अब 1024 फैक्टर्स बनाते हैं ये, 2 5 10 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 दोबारा 2 डिवाइड होता है, 2 2 4, 5 में से 2 4 चला गया तो एक बचा, वो 1 के साथ मिलेगा 11 बन जाएगा, 2 5 10, फिर एक बचेगा 12 बन जाएगा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 2 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा 16 से मिल गया, 2 8 फिर 2 डिवाइड हो रहा है, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 32 फिर 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 4 आ गया था ना, फिर 2 2 2 फिर 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना था, इन दोनों साइड पे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो सारे के ऊपर। ठीक है। अब एक एक स्टेप आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया ना, एक स्टेप यहाँ पे और कर लो, स्क्वायर रूट ले लो पूरा, ये 2 है ना, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ये 2 है ना तो इसको भी लिख दो 2 का स्क्वायर, ये 2 है ना मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 थे 2 का स्क्वायर, फिर लास्ट में 2 थे 2 का स्क्वायर। अब कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5, तो सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेंगे तो ये 5 नंबर बाहर आ जाएंगे। अब पांचों नंबर को 2 2 4, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो हमारा पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा 32। क्लियर है। तो उम्मीद है बेटा आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।